यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति सुब्रत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदा प्रकृति संभव। जी हाँ, इस श्लोक के साथ ही इस बुक की शुरुआत होती है। आज हम जिस बुक का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, द सेकेंड बुक ऑफ रामचंद्र सीरीज, ऑथर बाई अमीश त्रिपाठी। 361 पेजेस की ये बुक है और मैंने इसे ऑनलाइन पढ़ा है। आप चाहें तो किसी भी कमर्शियल वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सीता मिथिला की योद्धा में नया क्या है? सीता को इस बुक में विष्णु का अवतार बताया गया है, जो हमारी अब तक की नॉलेज के अकॉर्डिंग राम को बताया गया था। मलय पुत्र विष्णु को निर्धारित करने वाले ट्राइब, जिन्होंने सीता को विष्णु निर्धारित किया था। वायुपुत्र जो राम को विष्णु बनाना चाहते थे। इस बुक को पढ़ने के बाद गॉडेस सीता के बारे में हमारी धारणा बदल जाती है। इससे पहले हम जिस रूप को जानते थे वो एक आदर्श रूप था। आदर्श क्या? पतिव्रता होना, सतीत्व होना, पति के साथ बन जाना, लंका में राम को जपना, अग्नि परीक्षा देना, ये सब पारंपरिक रूप हैं। अमीश त्रिपाठी की बुक में जो किरदार है गॉडेस सीता का, वो एक वीरांगना है। वो जितनी बड़ी योद्धा है उतनी ही बड़ी ज्ञानशाली भी है। में बताया गया है कि सीता किस प्रकार अपने दार्शनिक पिता जनक के साम्राज्य को संभालती है। इस बुक में सीता और विश्वामित्र के बीच कास्ट सिस्टम को लेकर बात होती है। तो विश्वामित्र सीता को समझाते हैं कि वो जातिवाद को नहीं मानते। जातियां पहले कर्म निर्धारित करते थे और फिर लोगों ने इन्हें अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि वो एक क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन वो ब्राह्मण बने। इस बुक में आपको राम के बारे में पढ़ने को भी मिलेगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो जो लॉ कॉमन पब्लिक के लिए बनाते थे उसे वो रॉयल्टीज़ व राजघराने पर भी लागू करते थे। मीन्स राजघराने को भी वो लॉज जो थे वो मानने पड़ते थे। वो लॉ को लेकर बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थे, जिस वजह से लोग कभी कभी उनसे नाराज़ हो जाते थे और उनसे बदला लेना चाहते थे। इस बुक का एक और अंश जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब सीता की माँ सुनैना बहुत बीमार थी तो वो सीता से मिलने के लिए गुरुकुल आती है। वो सीता को लाइफ लेसन्स देना चाहती थी। इसी के चलते सुनैना सीता को जंगल की सैर पे ले जाती है। वहाँ आगे चलकर वो देखते हैं कि एक मादा हाथीनी की डेथ हुई होती है और बाकी सारे हाथी सर्कल बनाकर उसके चारों ओर खड़े होते हैं। कुछ देर बाद एक वयस्क हाथीनी बीच से आती है और मृत शरीर को छूती है और नमन करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाके खड़ी हो जाती है। जब वो वापस जा रही होती है वो पीछे मुड़कर नहीं देखती। इसी तरह सभी हाथी एक एक करके वयस्क हाथीनी के प्रोसेस को फॉलो करते हैं और एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। ऐसा मादा हाथी के बच्चे भी करते हैं। इस प्रोसेस का मतलब है कि आपकी लाइफ की प्रेजेंस की हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर अब आपका टाइम ख़त्म हो गया है। लाइफ विल नॉट स्टॉप फॉर एनीबॉडी। सुनैना यही बात सीता को समझाने की कोशिश करती है कि जीवन किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता रहता है। अमीश ने पूरी बुक में बहुत ही सजीव वर्णन किए हैं। इस बुक में दत्तक पुत्री सीता के मिथिला की प्रधानमंत्री बनने और फिर अपने प्रभावी काम से देवी बनने की पूरी कहानी है। रावण द्वारा सीता के अपहरण पर बुक फिनिश हो जाती है। सीता के सहायक, सलाहकार और मिथिला की सेनापति स्मिची की रावण के साथ मिले होने का पता भी ठीक अंत में लगता है। द बुक इज़ रियली ऑसम। द कैरेक्टर ऑफ गॉडेस सीता इज़ सो इंस्पायरिंग। रियली लाइक्ड इट more than the typical character in Ramayana. All characters are equally important here. Queen Sunaina is also one of the powerful character which struck me deep. It's worth reading. आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।